गांव के बुजुर्ग हर वर्ष जन्माष्टमी पर एक विशेष परंपरा निभाते थे। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मंदिर में धनिये का मीठा प्रसाद चढ़ाना। इस वर्ष भी राधा नाम की एक महिला जो गांव की भक्ति में अग्रणी थी, अपनी थाली में धनिया, मिश्री और मक्खन लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर के आंगन में जब उसने यह प्रसाद रखा तो पास खड़े एक छोटे बच्चे ने जिज्ञासा से पूछा, माही, जन्माष्टमी पर धनिये का प्रसाद ही क्यों बनाते हैं? राधा मुस्कुराई और प्रेम से समझाने लगी, बेटा, यह परंपरा श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। जब कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ था, उस समय कंस का अत्याचार चरम पर था। वासुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे थे। रास्ते में भारी बारिश, यमुना का उफान और अंधेरी रात थी। गोकुल पहुंचकर जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण को देखा तो उन्होंने उनके जन्म का उत्सव मनाया। उस समय गांव में अनाज और मिठाइयों की कमी थी, लेकिन धनिया, मिश्री और दूध मक्खन हर घर में था। राधा ने आगे कहा, गोकुल वासियों ने जल्दी जल्दी धनिये के बीज पीसकर उसमें मिश्री और मिलाई और मक्खन के साथ भगवान को भोग लगाया। यह सरल, शुद्ध और पचने में हल्का प्रसाद था, जो सभी को बांटा गया। तब से यह परंपरा बन गई कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को धनिये का मीठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। पास खड़े बुजुर्ग पंडित जी ने भी कहा, धनिया शरीर को ठंडक देता है और श्री कृष्ण के जन्म का समय भाद्रपद मास की गर्म रात में होता है। यह प्रसाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। साथ ही यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति में महंगे पकवान नहीं बल्कि प्रेम और सादगी सबसे महत्वपूर्ण है। राधा ने थाली उठाई और मंदिर के गर्भगृह में जाकर माखन चोर के चरणों में धनिये का प्रसाद अर्पित किया। घंटियां बजने लगी, भजन गूंजने लगे और भक्तों में प्रसाद बांटा जाने लगा। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके चेहरे पर वही आनंद था जो सदियों पहले गोकुल वासियों ने कृष्ण के जन्म पर महसूस किया था। इस तरह जन्माष्टमी पर धनिये का प्रसाद न सिर्फ परंपरा है बल्कि यह भक्ति, सादगी और श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। एक मीठी याद कि भगवान प्रेम से अर्पित किसी भी वस्तु को आनंद पूर्वक स्वीकार करते